नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। क्योंकि अगर हम मुगल इतिहास पढ़ते हैं और उसमें शेरशाह सूरी का नाम नहीं आता तो मुगल इतिहास अधूरा है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैसे शेरशाह सूरी द्वारा बाबर के स्थापित किए गए मुगल साम्राज्य को कुछ ही सालों में उखाड़ दिया गया। जहां हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी का जन्म, शेरशाह सूरी का युद्ध, शेरशाह सूरी का शासनकाल, शेरशाह सूरी के कार्य, शेरशाह सूरी की मृत्यु और उसके बाद शेरशाह सूरी यानी कि सूरवंश को आगे किसने बढ़ाया। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरवंश की स्थापना। तो 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा आगरा में सूरवंश की स्थापना की गई। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी के जन्म की। तो 1486 में बजवाड़ा होशियारपुर भारत में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। वहीं अगर बात करें शेरशाह सूरी के पूरे नाम की तो इसका नाम था फरीद खां। वहीं इसका शासनकाल कब से कब तक रहा तो 1540 से 1545 तक इसका दिल्ली और आगरा में शासन रहा। वहीं इसके पिता का नाम था हसन खान सूर और यह सूर वंश से बिलोंग करता था। ठीक है दोस्तों, हमने जाना 1540 में सूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई। वहीं इसका जन्म 1486 बजवाड़ा होशियारपुर भारत में हुआ। इसका पूरा नाम फरीद खां था। वहीं इसने दिल्ली और आगरा में उत्तर भारत में 1540 से 1545 तक शासन किया। इसके पिता का नाम था हसन खान सूर और यह सूर वंश से आता था। तो यह हुआ शेरशाह सूरी का इंट्रो। ठीक है, बात करें शेरशाह सूरी के पद की तो शेरशाह सूरी ने पहले बाबर की सेना में काम किया। उससे खुश होकर बाबर ने उसे 1527-28 में शेरशाह सूरी को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और इसके बाद इसे बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया। यानी कि बाबर ने शेरशाह सूरी को पहले क्या बनाया, अपनी सेना का सेनापति बनाया। वहीं इसके बाद इसे बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया। किसके द्वारा? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर द्वारा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी द्वारा शासन के लिए किए गए युद्ध। तो शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, इसने बंगाल के शाह को कब हराया तो 1529 में हराया और कौन सी उपाधि ली तो हजरत अली की उपाधि ली थी। इसके बाद उसने 1530 में चुनार के किले पर कब्जा किया और वहां से काफी धन लूट कर ले गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग में इसने युद्ध किए थे 1529 और 30 में किए थे, जहां इसने हजरत अली की उपाधि प्राप्त की थी नुसरत शाह को हराकर और चुनार के किले पर कब्जा किया और वहां से धन भी लूट कर ले गया था। के बाद शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध लड़ा शासन के लिए। तो 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने जीत हासिल की और इसी कारण से उसे शेर खां से शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त हुई। तो शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी की उपाधि कब प्राप्त हुई तो चौसा के युद्ध के बाद हुई। वहीं यह युद्ध किसके बीच हुआ तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ और कब हुआ तो 1539 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा, वो भी हुमायूं से हुआ। 17 मई 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से बिलग्राम का युद्ध लड़ा, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई और इसके बाद दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने अपना शासन शुरू किया। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अपना शासन शुरू किया था। वहीं बिलग्राम के युद्ध में कौन हारा था तो हुमायूं हारा था। युद्ध कब हुआ था तो 17 मई 1540 को हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के राज्याभिषेक की। तो 10 जून 1540 में आगरा में शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक हुआ हुमायूं को हराने के बाद और यहां उसे शेरशाह सूरी की उपाधि ग्रहण करके वह शासन करने लगा। ठीक है दोस्तों, उसने शासन किस उपाधि से किया तो शेरशाह सूरी के उपाधि से किया। वहीं उसका राज्य अभिषेक कब हुआ था 10 जून 1540 को आगरा में उसका राज्याभिषेक किया गया था। करते हैं शेरशाह सूरी के पारिवारिक जीवन का। तो शेरशाह सूरी के विवाह के बारे में जाने तो सन 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मणिका से उसका विवाह हुआ और उनके 2 बच्चे हुए। ठीक है दोस्तों, जो शेरशाह सूरी का विवाह कब हुआ 1530 में हुआ। किससे हुआ तो चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से हुआ था। ठीक है, उससे उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें इस्लाम शाह सूरी हुआ जो कि आगे चलकर शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बना और इसने दिल्ली पर राज किया, जो कि 1545 से 1553 तक इसने राज किया।
किया और इनका दूसरा पुत्र था आदिल शाह। आदिल शाह इस्लाम शाह से बड़ा था, पर इस्लाम शाह ने बगावत करके खुद शासन किया और शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कहलाया। और कब तक शासन किया? तो 1545 से 1553 के बीच इसने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के कार्यों की। तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 तक कई कार्य किए, जिसमें से आज उसके मुख्य कार्यों की जानकारी लेंगे। तो शेरशाह सूरी ने जो पहला कार्य किया था, शेरशाह सूरी द्वारा सबसे पहले नगरीय और सैन्य प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि पहली नगरीय और सैन्य प्रशासन व्यवस्था किसने स्थापित की, तो यह की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसके बाद बात करें शेरशाह सूरी द्वारा सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत की डाक व्यवस्था अस्त व्यस्त चल रही थी, जिसे पुनः संगठित करने का काम शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया था। इसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा ही अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के 4 गांव तक ग्रांड ट्रैक रोड बनाई गई। तो दोस्तों, ग्रांड ट्रैक रोड जो बनाई थी, वो बनाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। कहां से बनाई गई थी? तो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के 4 गांव तक यह बनाई गई थी, जो कि इंपोर्टेंट है और आपके पेपरों में आता है कि ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने बनाई अपने कार्यकाल के दौरान। और ये कहां से है? तो यह अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के 4 गांव तक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े। तो पहले हमने जाना कि शेरशाह सूरी ने शासन पाने के लिए कौन से युद्ध लड़े, और अब जानते हैं शासनकाल के दौरान उसने कौन से युद्ध लड़े। तो पहले शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद सन 1543 में उसने रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के शासक के साथ विश्वासघात कर राजपूत शासक की हत्या कर दी और उसे भी अपने राज्य में मिलाया। तो दोस्तों, जैसे विश्वासघात यानी कि कलंक क्यों माना जाता है? तो जो वहां का राजपूत शासक था, उसके साथ शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर तू मुझे अपने राज्य का कुछ हिस्सा देता है, जो कि मेरी डिमांड है, अगर मुझे देता है तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। पर जब उसने इसकी संधि पर स्वीकार कर ली, फिर भी उसने इसे मार दिया, यानी कि शेरशाह सूरी ने राजपूत शासक को मरवा दिया, जिसके बाद वहां की स्त्री को इस युद्ध में सामने आना पड़ा। यानी कि जब वहां के शासक को मार दिया तो वहां की स्त्रियां इसके लिए बगावत में खड़ी हो गई, तो जिस कारण इसे शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक भी कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंकित करने वाला कार्य था, क्योंकि उसने विश्वासघात कर वहां के शासक को मारा था, जिसके कारण वहां की स्त्रियां इससे युद्ध करने आ गई, जिस कारण शेरशाह सूरी के चरित्र को यह कलंकित करता है। ठीक है, बात करते हैं कलिंजर के युद्ध की। तो 1544 में शेरशाह सूरी कलिंजर को घेरता है, जब वहां के शासक कीर्ति सिंह होते हैं। और कलिंजर की दीवारें बहुत बड़ी थी तथा जिस कारण वो 7 महीने तक इस किले को जीतने का प्रयास करता है, पर दीवारें बड़ी होने के कारण वो इस किले पर फतह नहीं कर पाता, यानी कि सफल नहीं हो पाता। तो 1545 में वो किले की दीवारों को ध्वस्त करने का आदेश देता है, यानी कि प्रयास करता है। और जब वो दीवार पर बम गिराने जाता है, तो एक बम दीवार पर ना जाकर उसके बारूद के ढेर पर आ जाता है, जहां पर कौन खड़ा रहता है? शेरशाह सूरी खड़ा होता है। तो जिस कारण आग लगने से, यानी कि बम विस्फोट होने से उसकी मौत हो जाती है। तो इस कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। बात करते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु और मकबरे के बारे में। तो 22 मई 1545, 1645 प्रिंट हुआ है, पर 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले पर बम विस्फोट करते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी और इसका मकबरा जो था वो था सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम में इसका मकबरा बनाया गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका शासनकाल जान लेते हैं, यानी कि सूर्यवंश का शासन कब से कब तक चला। तो सन 1545 से 1555 तक सूर्यवंश का शासन फिर से चला। जहां नाम की बात करें तो पहले जलाल खान ने यहां का शासन संभाला 25 मई 1545 से 1553 ईस्वी तक, जिसने उपाधि ली इस्लाम शाह की। यानी कि जलाल खान जो कि शेरशाह सूरी का छोटा बेटा था, उसने 25 मई 1545 से 53 तक यहां का शासन संभाला, किसकी उपाधि से? इस्लाम शाह की उपाधि से। उसके बाद फिरोज जो कि नाबालिग था, किसका पुत्र था? जलाल खान का पुत्र था, जो कि नाबालिग था। उसने 1553 में 3 दिन के लिए शासन संभाला, जिसके बाद फिरोज के ही मामा ने, ठीक है, फिरोज के ही मामा ने उसकी हत्या कर दी और उसका मामा कौन था? मुवारिश खां। फिर मुवारिश खां वहां का शासक बना, जो कि 1553 से 1555 तक बना। और किस कौन सी उपाधि से बना? तो आदिल शाह
की उपाधि उसने ग्रहण की थी शासन के दौरान। के बाद सन 1555 के बाद इब्राहिम सूर ने आदिल शाह पर आक्रमण किया और दिल्ली आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया, जिस कारण जो इनका शासन था वो 3 भागों में बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, 1555 में इब्राहिम सूर ने आदिल शाह पर आक्रमण किया और दिल्ली आगरा पर अपना कब्जा कर लिया और यहां उसने इब्राहिम शाह की उपाधि से शासन किया और जिस कारण जो शासन था वो 3 भागों में बट गया, यानी कि सूरवंश जो था वो 3 भागों में बट गया। इसमें जो पहला भाग संभाल रहा था वो संभाला था इब्राहिम शाह, जिसने दिल्ली और आगरा में शासन किया। उसके बाद आदिल शाह जो भागकर चले गया था चूनार में। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम शाह से हारने के बाद आदिल शाह ने चूनार का शासन लिया और इसके बाद पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने इब्राहिम शाह पर आक्रमण किया और आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि आदिल शाह से इब्राहिम शाह ने लिया और इब्राहिम शाह से किसने लिया? अहमद खान ने, जो कि कौन था? पंजाब का सूबेदार था। तो इसके बाद जो इसने कौन सी उपाधि ली? तो अहमद शाह ने सिकंदर शाह की उपाधि लेकर आगरा और दिल्ली पर राज किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो सरहिंद का युद्ध हुआ जो कि हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ 1555 में और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और फिर से अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित करता है। 1555 से 56 तक वो शासन करता है। उसके बाद औरतों का शासन आ जाता है और औरतों के शासन खत्म होने के बाद फिर अकबर फिर से शासक बनता है। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और शेरशाह सूरी के बारे में समझ आया होगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने 2 दोस्तों को तो जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी नॉलेज मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।